हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग विशेषण के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं विशेषण के बारे में। इस वीडियो के अंतर्गत विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद और भेद को जानेंगे, उदाहरण के साथ जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विशेषण के बारे में समझते हैं। ठीक है, कि विशेषण आखिर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर उसकी परिभाषा है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, यह विशेषण कहलाता है। ठीक, चलिए उदाहरण को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर है उदाहरण कि काली गाय का दूध मीठा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए काली गाय, ठीक है, क्या है, काली गाय। गाय का जो है काली गाय है और उसकी विशेषता क्या है कि उसकी दूध क्या है, मीठा होता है। ठीक है, अब देखिए एक और उदाहरण है कि पेड़ बहुत ऊंचा है। पेड़ बहुत ऊंचा है, तो यहाँ पर उसकी विशेषता क्या है कि वह ऊंचा है। ठीक है, नोट, विशेषण संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं और साथ ही सर्वनाम की भी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे उदाहरण दिया हुआ था कि वह सुंदर है, इस वाक्य में सुंदर शब्द वह सर्वनाम की विशेषता बताता है। यानी कि सुंदर शब्द जो है वह शब्द जो हमारा है उसकी विशेषता बताता है। जैसे यहाँ पर काली गाय की विशेषता क्या है कि उसकी दूध क्या होती है, मीठी होती है। तो ये उसकी विशेषता है। तो यानी विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर विशेषण के कार्य क्या है इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो विशेषण से संज्ञा का निर्माण होता है। ठीक है, विशेषण से क्या होता है, संज्ञा का निर्माण होता है। और दूसरा है कि विशेषण से किसी की हीनता भी प्रकट होती है। ठीक है, विशेषण से हीनता और उसकी महानता को भी प्रकट किया जा सकता है। चलिए आगे है कि विशेषण परिमाण या मात्रा बदलने का भी काम करती है। ठीक है, परिणाम और मात्रा बदलने और बतलाने का भी काम विशेषण के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और विशेषण की भेद को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। हम एक एक करके सारे भेदों को जानेंगे, उसके उदाहरण सहित समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ है। तो सबसे पहले हम लोग गुणवाचक विशेषण को समझेंगे। अगर आप परीक्षाओं में इस क्रम में ना लिखकर किसी अन्य क्रम में भी लिखते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग गुणवाचक विशेषण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इसकी परिभाषा को देखते हैं। जिस विशेषण शब्द से गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि गुण, दोष, रंग, आकार और अवस्था आदि का जिससे बोध हो जाता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए यहाँ पर उदाहरण के साथ समझते हैं। गुण, जैसे गुण में क्या आता है, अच्छा, सुंदर, विद्वान, बलवान, दानी, ये क्या है, गुण है। दोष में क्या आता है, पापी, लालची, बुरा, क्रूर। ठीक है, सफ़ेद में क्या आता है, रंग में क्या आता है, तो सफ़ेद, लाल, हरा, नीला, ये क्या है, रंग है। आकार क्या होता है, गोल, मोटा, नोकीला, लंबा, नाटा, ये होता है। ठीक है, चलिए और अवस्था में क्या आता है, बुढ़ापा, स्वस्थ, बीमार, जवान। तो हम कह सकते हैं कि वह बूढ़ा है। तो यहाँ पर उसकी विशेषता क्या है कि वह बूढ़ा है। ठीक है, वह सुंदर है, तो क्या विशेषता हुआ कि वह सुंदर है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि सीता सुंदर है, ठीक है, सीता सुंदर है, तो सीता की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है। ठीक है, सीता की विशेषता क्या है कि सुंदर है। ठीक है, यहाँ पर यही हुआ कि जो है कि गुण अवस्था जो बताती है वह बताता है मतलब विशेषण के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीता सुंदर है, यहाँ पर जो सुंदर शब्द हुआ क्या हुआ, विशेषण हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा भेद है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी, ठीक है, विशेषता प्रकट करे उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो संख्या के बारे में बताए, संख्या को दर्शाए, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक कलम कुछ गाय। ठीक है, एक कलम कुछ गाय, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, एक कलम कुछ गाय। तो यहाँ पर एक कलम कहने का मतलब हुआ कि एक कलम है और कुछ गाय कहने का मतलब है कि 2, 4, 10, यहाँ पर गिनती निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर कुछ, जैसे कि हम लोगों ने सर्वनाम में पढ़ा था कि कुछ शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं सर्वनाम की वीडियो, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ शब्द हुआ वह क्या हुआ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत वह चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और संख्यावाचक विशेषण के जो 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर परिभाषा है कि जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चितवाचक
निश्चितवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया हुआ है, 1 दर्जन केले 4 लड़के आदि। ठीक है, 1 दर्जन केले 4 लड़के आदि यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 1 दर्जन कहने का मतलब है कि 12 केले जो कि निश्चित होता है। ठीक है, 12 केले निश्चित होता है। 4 लड़के कहने का अर्थ है कि वो 4 लड़के ही हैं। ठीक है, आदि आदि कहने का मतलब कैसे और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे 2 पेन, 10 का कॉपियाँ। तो इस तरह से निश्चित संख्या जिसमें ज्ञात हो उसे निश्चयवाचक सब विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिससे निश्चित संख्या का बोध हो। ठीक है, उस विशेषण की विशेषता क्या है कि 12 केले हैं, यानी 1 दर्जन केले हैं। केले की विशेषता क्या है कि वह 1 दर्जन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा सामने है निश्चितवाचक विशेषण। ठीक है, यहाँ पर परिभाषा है कि जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण से निश्चित संख्या, ठीक है, निश्चित संख्या कहने का मतलब है कि जैसे कुछ, बहुत, लोग, ये सब अनिश्चित संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो कि अनिश्चित संख्या नहीं है, का बोध नहीं, ठीक है, निश्चित संख्या का बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे बहुत लोग, कुछ, व्यक्ति आदि। तो इस तरह से हम लोग संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद को समझे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग जानेंगे परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। जो विशेषण किसी वस्तु की नाप, तौल या मात्रा का बोध कराते हैं वह परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि परिणामवाचक विशेषण से परिणाम के बारे में पता चलेगा। ठीक है, जैसे चलिए उदाहरण देख लेते हैं। 2 मीटर कपड़ा। ठीक है, क्या है? 2 मीटर कपड़ा। कपड़ा की विशेषता क्या है कि वह 2 मीटर है। ठीक है, किलो भर चावल। चावल की विशेषता क्या है कि वह किलो भर है। ठीक है, लीटर भर दूध, 1 लीटर या 2 लीटर। इस तरह से निश्चित संख्या विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अगर 1 लीटर होगा तो निश्चित संख्या विशेषण यहाँ पर यूज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से लीटर भर दूध आदि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिणामवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, उपभेद होते हैं। पहला है निश्चित परिणामवाचक संख्या विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ये देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और यहाँ पर परिणामवाचक विशेषण जो दोनों हैं वह लगभग एक दूसरे के तरह ही हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इसके 2 भेद है और उसके भी 2 भेद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और परिणामवाचक विशेषण के जो 2 भेद हैं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कि निश्चितवाचक परिणामवाचक विशेषण जो है, निश्चित परिणामवाचक विशेषण जो है इसे समझेंगे। तो परिभाषा है कि जो विशेषण निश्चित परिणाम, ठीक है, परिमाण का बोध कराते हैं निश्चय परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 1 मीटर कपड़ा, 1 किलो दूध आदि। ठीक है, यहाँ पर निश्चित है 1 मीटर कपड़ा, 1 किलो दूध आदि। अब है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। जो विशेषण अनिश्चित परिणाम या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कम नमक, कुछ मिठाई आदि। सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, जैसे वह, कौन, कुछ आदि। तो यहाँ पर सर्वनामिक है वह, कौन, कुछ आदि। ठीक है, तो सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक, यानी जिसे संकेत होता है सर्वनामिक होता है। अब यहाँ पर हम लोग सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण के बारे में समझ लिए हैं। तो संकेतवाचक विशेषण वह होता है जिसे वह, कौन, कुछ आदि, जिसे संकेत को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसमें संकेत को दर्शाया जाता है। हम लोगों ने इस वीडियो में सर्वनाम की विशेषता, उसके भेद और उसके भेद के उपभेद को भी समझे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नॉलेज स्टोर को, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।